वेलकम बच्चों, आज के क्लास में आप सबको स्वागत है। आज हमारा क्लास है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण और उसके स्वरूप। जनसंख्या वितरण और उसके स्वरूप। तो आइए देखते हैं। यह है जनसंख्या वितरण। तो जो सबसे पहले जो टॉपिक आपका आया है वही समझना बहुत जरूरी होता है। बेहद जरूरी है कि आपको टॉपिक समझ में आए तो सारा सवालों का जवाब जो है कि आपको यहीं से मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या वितरण किसको कहते हैं, या जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या वितरण जो शब्द आया है इसका मायने क्या हो सकते हैं, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग उसका स्वरूप देखेंगे कि किन क्षेत्रों में उसका वितरण कैसा कैसा है। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे जनसंख्या वितरण है क्या। देखिए, जनसंख्या वितरण कहने का मतलब कि जनसंख्या जो है, जो भी दुनिया भर में आबादी है, या एक प्रॉपर कोई रीजन में है, कोई एक प्रॉपर क्षेत्र में है, या कोई एक प्रॉपर स्टेट का जो जनसंख्या है, वो उसका जो रचावट बसावट है वह कितना और कहां पर जनसंख्या निवास कर रहा है, वही जनसंख्या वितरण कहलाता है। यानी कि जनसंख्या को जो बसे हुए रूप देख रहे हैं वह जनसंख्या वितरण का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र में, एक प्रॉपर क्षेत्र लीजिए, हम लोग बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में जितने जो लोग बसे होंगे उन लोगों को जाहिर सी बात है कि बिहार में अलग अलग क्षेत्र होंगे। जैसे मान लीजिए कि पटना है, आरा है, आपका छपरा है, उसी तरीका से दरभंगा है, उधर पूर्णिया है, तो मधेपुरा है, कटिहार है, इस तरह से क्षेत्र है। उन क्षेत्रों में जो लोग बसे हुए हैं, जैसे पूर्णिया में बसे हुए हैं, मधेपुरा में बसे हुए हैं, कटिहार में बसे हुए हैं, इधर गया में बसे हुए हैं, तो ये क्या है, यह जनसंख्या वितरण है। जनसंख्या की बंटवारा को हम लोग जनसंख्या वितरण कहते हैं, एक लाइन में अगर समझे तो। अब इसी से संबंधित एक सवाल उत्पन्न होता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले क्या कारण है, वह कौन से कारण हो सकते हैं जिसके आधार पर जनसंख्या का वितरण होता है। जनसंख्या वितरण होता क्यों है, पहले ये चीज समझेंगे। देखिए, दुनिया में हर जगह पर एक जैसा फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या जो है कि कहीं पे घना आबादी होगा, कहीं पे कम आबादी होगा, अर्थात लोग कहीं पे कम बसेंगे, कहीं पे ज्यादा बसेंगे। इसी तरीका से जैसे मान लीजिए कि एक पटना सिटी है, पटना शहर है, तो पटना में जो लोग बसे हुए हैं उनकी आबादी थोड़ी घनी है। अपेक्षाकृत जो दियारे वाले इलाके हैं वहां पे आबादी कुछ आपको कम मिलेगा। तो साधन प्रसाधन के हिसाब से भी जनसंख्या का स्वरूप बदलते रहता है। जो जनसंख्या वितरण है उस पर प्रभाव डालता है। तो हम लोग वही प्रभावित करने वाले कारक के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या वितरण को कौन से कारक या वह कौन से फैक्टर है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, अर्थात जनसंख्या को लुभाते हैं। किसी क्षेत्र में कोई जाकर के बस रहा है तो उसके पीछे वैलिड रीजन क्या हो सकता है, वह कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण। अच्छा, आप खुद सोचिए, आप ही खुद सोचिए ना कि अगर आपको कहीं बसना है तो सबसे प्रायोरिटी लेवल पर आप क्या देखेंगे, क्या वहां पे खोजेंगे। जाहिर सी बात है कि आप खोजेंगे कि हमको कुछ जीवन जीने के लिए आसान संसाधन प्राप्त हो जाए। जो उसमें बहुत सारे चीज शामिल हो सकते हैं या आपकी इच्छा पर भी निर्भर कर सकता है। तो उन्हीं सब में से निकल करके एक बात आती है कि जनसंख्या को जो प्रभावित करेंगे वह कारक भौतिक कारक हो सकते हैं। तो भौतिक कारक में क्या हो सकेंगे, जैसे मान के चलिए कि जलवायु हो गया। देखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने में एक मुख्य रूप से जलवायु का हाथ होता है। जैसे दुनिया में तमाम जगह पर, हर जगह पर एक जैसी जलवायु नहीं है। कहीं का जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है, कहीं का जलवायु शीतोष्ण है,
कहीं आर्द्र उष्ण है। इस तरीके से विभिन्न भागों में जलवायु का बंटवारा है। जैसे जैसे जलवायु नहीं, आप मौसम की बात कीजिए। जलवायु कहते हैं तो उसमें मौसम इंक्लूडिंग आता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि कोई 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 भारत में ऐसे क्षेत्र है या दुनिया में कोई कोई ऐसे क्षेत्र है जहां पर मौसम एक सा नहीं रहता है। मौसम एक सा नहीं रहता है। जैसे मान के चलिए कि आपका एक नाम सुने होंगे, भारत की अगर बात की जाए तो भारत में आप नाम सुने होंगे एगो मेघालय, ठीक है, क्या है, मेघालय। तो मेघालय का मासिन राम जो है बारिश के लिए जाना जाता है, ठीक है, बारिश के लिए जाना जाता है। उसी तरीका से आप मान के चलिए कि राजस्थान वाले इलाके में आएंगे, ठीक है, राजस्थान के इलाके में आएंगे तो राजस्थान साइड में जो है आपको बारिश कम मिलेगी।